नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जहांगीर आपका उत्कर्ष में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की सबसे सुंदर रचना के बारे में। और प्रकृति की सबसे सुंदर रचना क्या है? पुष्प की संरचना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? पुष्प की संरचना। तो जो पुष्प होता है वह अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। कैसे? उनका आकार अलग हो सकता है, उनकी आकृति अलग हो सकती है और उनका रंग अलग हो सकता है। और इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह क्या होती है कि उनकी सुगंध जो सभी सजीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुष्प के भाग के बारे में। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प जो होता है इसके चारों तरफ 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। उन चक्रों के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला बाह्य दल, फिर दूसरा चक्र कौन सा होता है? दल, फिर तीसरा चक्र कौन सा है? पुंकेसर, और सबसे जो अंतिम चक्र होता है वह कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। तो चलिए ये जो आपके सामने पुष्प बना हुआ है इनके हम विभिन्न भागों के नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहला ये जो आपको हरा पत्ती नुमा भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग का नाम क्या होता है? इस भाग का नाम होता है बाह्य दल। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दल कहते हैं। फिर दूसरा चक्र, इसका इंपॉर्टेंट दूसरा चक्र कौन सा हो जाएगा? ये जो आपको रंगीन पंखुड़ी नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस रंगीन पंखुड़ी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? दल लिख दिया। फिर अब अंदर की तरफ देखते हैं तो आपको यहां पर ये नलिका नुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर ये पीले रंग की कुछ संरचना लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुंकेसर। और इसके जो सबसे अंदर की तरफ जो चक्र होता है, ये जो आपको खड़ी संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। चीज आगे समझ में? कितने इसके अंदर चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होगा बाह्य दल, फिर अंदर की तरफ ये पंखुड़ी नुमा आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं दल, और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? पुंकेसर, और सबसे अंदर की तरफ होता है स्त्री केसर। अब ये जो पुष्प होता है ये पौधे के कौन से भाग पर हमें देखने को मिलता है? तो पुष्प जो होते हैं वह पौधे के तने के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो पुष्प जो है वो तने से किसकी सहायता से जुड़ा हुआ होता है? क्या कह रहा हूं मैं चीज? पुष्प जो है वह तने से जुड़ा होता है, लेकिन उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? ये नीचे की तरफ आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। क्या कहते हैं इसको? पुष्प व्रंत के नाम से जाना जाता है। और इसके जो चारों चक्र होते हैं वह क्या होते हैं? एक फूली हुई संरचना के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कैसी संरचना? फूली हुई संरचना। तो इस फूली हुई संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? इस फूली हुई संरचना को कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। जैसे राजा के बैठने के लिए उसका सिंहासन होता है, उसी प्रकार से ये जो पुष्प के चारों चक्र हैं ये किसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं? एक फूली हुई संरचना के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, और इस फूली हुई संरचना को हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मुख्य 4 चक्र समझा दिए, उनके नाम बता दिए। अब एक एक चक्र के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चक्र कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला चक्र जो है वह होता है बाह्य दल। कौन सा है सबसे पहला चक्र? सबसे पहला जो चक्र है वह हो जाएगा बाह्य दल।
अब बाह्य दल, पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कैसे दिखाई देता है। बाह्य दल जो होता है हरा और पत्ती नुमा दिखाई देता है, मतलब इसका रंग सामान्यतः कैसा होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हरा हरा जो भाग है पत्ती नुमा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, बाह्य दल के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब पुष्प परिपक्व नहीं होता, मतलब पुष्प पूरे तरीके से विकसित नहीं होता, तो जब पुष्प को पूरे तरीके से विकसित नहीं होता उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, कलिका अवस्था के नाम से जानते हैं। क्या कही चीज मैंने, जब पुष्प पूरे तरीके से विकसित नहीं होता उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कलिका अवस्था कहते हैं। तो कलिका अवस्था के अंदर पुष्प को सुरक्षित रखने का काम कौन करेगा, पुष्प को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, बाह्य दल करता है। क्या बात की मैंने कि बाह्य दल कैसा होता है, हरे रंग का होता है और पत्तीनुमा होता है। इसके अलावा मैंने और क्या आपको चीज समझाई कि इसका काम क्या होगा कि पुष्प जब कलिका अवस्था के अंदर होता है उस समय पुष्प की सुरक्षा करना, तो ये किसका काम होता है, बाह्य दल का काम होता है। तो पहले चक्र की हम बात कर चुके हैं, अब दूसरा चक्र कौन सा हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चक्र है वह होता है दल। हम जानते हैं कि पुष्पों के रंग अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग रंग जो होते हैं उनकी पंखुड़ियों के कारण होते हैं, और इनकी जो पंखुड़ियां होती हैं इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं दल के नाम से। चीज आगे समझ में, तो दल के अंदर अलग अलग रंग होते हैं। अगर मैं गुलाब लूं तो गुलाब के अंदर पंखुड़ियां लाल होती हैं, मतलब उसके अंदर दल का रंग कैसा होगा, लाल होगा। चीज आगे समझ में। और अगर मैं मोगरा लूं तो मोगरे की जो पंखुड़ियां हैं वह कैसी दिखाई देती हैं, सफेद रंग की दिखाई देती हैं। कैसी, सफेद रंग की। तो उसके अंदर कैसा वर्णक है, सफेद रंग का वर्णक है, तो उसके अंदर दल कैसे रंग का हो जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा। तो ये चीज आगे समझ में है कि दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। क्यों होते हैं रंगीन, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, वर्णक उपस्थित होते हैं, और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, चमकदार भी होते हैं। अब ये जो इसकी पंखुड़ियां हैं ये विभिन्न रंग की होती हैं, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। किसके लिए आकर्षित करती हैं, परागण करने के लिए आकर्षित करती हैं। अब परागण क्रिया क्या है ये अभी हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको क्या समझा दिया है, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं परागण क्रिया के लिए। तो ये कौन सा हो गया, हमारा दूसरा चक्र कंप्लीट हो चुका है। पहला चक्र कौन सा था, बाह्य दल था, और दूसरा चक्र कौन सा है, दल है। अब हम तीसरे चक्र के ऊपर जा रहे हैं। तीसरा चक्र कौन सा हो जाएगा, तीसरा चक्र हो जाएगा पुंकेसर। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर नर होता है, मादा होती है, उसी प्रकार से पुष्प में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक नर भाग होगा और दूसरा कौन सा होगा, मादा भाग होगा। क्या कही चीज मैंने, नर भाग होगा और मादा भाग होगा। अब नर भाग को हम किस नाम से जानते हैं, नर भाग को हम जानते हैं पुंकेसर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और अगर मैं पुंकेसर की संरचना के बारे में बात करूं कि पुंकेसर किस प्रकार का दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, तो आपको चीज समझा देता हूं। सबसे ऊपर की तरफ ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को किस नाम से जानते हैं, इस संरचना को जानते हैं पराग कोश के नाम से। किस नाम से, पराग कोश के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे जो डंडी नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस डंडी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। अब इस पराग कोश के अंदर होता क्या है, पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दूसरे रंग से यहां पर लिख देता हूं
क्या होते हैं इसके अंदर? पराग कण होते हैं। अब ये जो पराग कण होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं? पराग कण किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो ये कैसे होते हैं? धूल के समान, धूल के समान कण होते हैं। किसके समान? धूल के समान कण होते हैं। चीज आगे समझ में? क्या कही चीज मैंने? कि पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग होता है या नर भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं पुंकेसर के नाम से। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक तो नीचे ये डंडी नुमा संरचना होती है उसको कहते हैं तंतु, और ऊपर की तरफ होता है पराग कोश। पराग कोश के अंदर क्या होता है? पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। और पराग कण कैसे दिखाई देते हैं? पराग कण धूल के समान जो कण होते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं। कितने हमारे चक्र कंप्लीट हो चुके हैं? 3 चक्र। सबसे पहला बाह्य दल, फिर हमने बात की किसके बारे में? दल के बारे में, फिर हमने बात की पुंकेसर। अब लास्ट जो हमारा चक्र बचता है वह कौन सा है? तो लास्ट जो चक्र होगा वह क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। क्या नाम है इसका? स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर क्या होता है? ये क्या होता है? मादा जनन भाग होता है। कैसा होता है? मादा जनन भाग। ये सबसे पुष्प के अंदर देखने को मिलता है। मतलब सबसे अंदर वाला चक्र कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। जैसे हमने पुंकेसर के भागों की बात की, इसी प्रकार से स्त्री केसर के भी यहाँ पर भाग होंगे। लेकिन वहां पर भाग कितने थे? 2 भाग थे। कहां पर? पुंकेसर के अंदर। लेकिन स्त्री केसर के अंदर कितने भाग देखने को मिलते हैं? हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर की तरफ होता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर ये नलिका नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ भाग है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं अंडाशय के नाम से। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने बात की पुंकेसर के अंदर जो पराग कोश होते हैं उसके अंदर पराग कण होते हैं। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। तो हम यहां पर बात कर चुके हैं पुष्प के चक्रों के बारे में। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं, मैंने आपको समझाए। सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, फिर मैंने बात की दल के बारे में, नेक्स्ट मैंने किसके बारे में बात की? पुंकेसर। और लास्ट जो हमारा चक्र है वह कौन सा है? स्त्री केसर है। तो आज के वीडियो में हमने पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी आपको ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस।